दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है बीरबल और नकली साधु। आगरा के पास एक साधु रहता था जो बाहर से तो संत लगता था, लेकिन अंदर से बहुत लालची था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, साधु बाबा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे पास तांबे के कुछ सिक्के हैं जो मेरी जीवन भर की बचत हैं। कृपया इन्हें अपने पास रख लीजिए। मैं तीर्थ यात्रा से लौटकर इन्हें आपसे ले लूंगी। साधु ने जवाब दिया, मैं तो सांसारिक मोहमाया से संन्यास ले चुका हूँ। धन से मेरा कोई नाता नहीं है, इसलिए तुम इन सिक्कों को खुद ही झोपड़ी के किसी कोने में गाड़ दो। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गया। वह औरत ने सिक्के झोपड़ी के एक कोने में गाड़ दिए और तीर्थ यात्रा पर चली गई। कुछ महीनों बाद जब वह औरत तीर्थ यात्रा से लौटी तो उसने साधु से अपने सिक्कों के बारे में पूछा। साधु ने कहा, तुमने जहां गाड़े थे वहीं से निकाल लो। मैं तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाता। औरत ने झोपड़ी में खुदाई की, लेकिन सिक्के नहीं मिले। वह परेशान हो गई और साधु से कहा, मेरे सिक्के वहां नहीं हैं। साधु ने गुस्से में जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? तुमने खुद उन्हें वहां रखा था। वह औरत समझ गई कि वह लालची साधु के धोखे का शिकार हो गई है। निराश होकर वह रोते हुए घर जा रही थी, तभी उसे बीरबल की याद आई। वह तुरंत बीरबल के पास गई और अपनी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसकी पूरी बात सुनी और बोला, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे सिक्के दिलवा दूंगा। बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूँ। बीरबल ने एक मोटे आदमी का भेष धारण किया और साधु के पास जाकर बोला, मेरा एक चचेरा भाई दिल्ली में रहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कृपया इतने समय के लिए मेरा यह थैला अपने पास रख लें। बीरबल ने एक थैला निकाला और उसे साधु के सामने ही खोल दिया। थैले में कीमती जवाहरात और मोती थे। साधु की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा, कुछ ही देर में यह सारा धन मेरा हो जाएगा। तभी उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत आ रही है। उसने जल्दी से सोचा, अगर इस औरत ने कुछ कह दिया तो मेरी योजना बिगड़ जाएगी। जैसे ही औरत आई, साधु ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने ध्यान करने पर पाया कि तुम्हारे सिक्के झोपड़ी के उत्तर वाले कोने में दबे हैं। तुम जाकर वहां खोज लो। औरत ने वहां जाकर सिक्के निकाल लिए। उसी समय बीरबल का नौकर आकर बोला, मालिक, आपके दिल्ली वाले भाई आए हुए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। बीरबल ने खुशी से कहा, यह तो अच्छा हुआ, अब मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए बीरबल महल की ओर लौट पड़ा। इस तरह उस पाखंडी साधु को न बूढ़ी औरत के सिक्के मिले और न ही बीरबल की दौलत। साथियों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।